नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी पीएम किसान के अंतर्गत 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों बता दें, आप सभी का जो पेमेंट है उनको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट घोषणा कर दी है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले भी बताया जा रहा था कि आप सभी का जो पेमेंट है वो होली से पहले ही दे दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या, होली से पहले पेमेंट नहीं मिला। और अभी करोड़ों किसान भाइयों का जो है आशा बना हुआ है कि उनका पेमेंट 2000 कौन से दिन देखने को मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें, जो आप सभी का पेमेंट है वो असम से जारी होने वाला है। ठीक है, नरेंद्र मोदी असम जाने वाले हैं, उस दिन आपका पेमेंट जारी होगा। कौन से दिन जारी होगा, फाइनल डेट जारी हो चुका है, सारी अपडेट आप सबको बारीकी तरीके से पूरा बताने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2000 प्लस 2000, ठीक है, बहुत सारे किसान भाइयों को एक साथ 4000 की राशि देखने को मिलने वाली है, किसी को तो 6000 और किसी को सिर्फ 2000। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे किसानों को पेमेंट नहीं आता है कुछ कारण से। तो जिन भी किसान भाइयों को पिछले किस्त नहीं आई थी कुछ दिक्कत के कारण, तो उनका सारा किस्त इस बार टोटल देखने को मिलने वाले। ठीक है, और जिनका सारा पेमेंट लगातार आते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, उनको सिर्फ 2000 की राशि देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और दोस्तों आप सबको पूरा अपडेट एक एक करके बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही जिन किसान भाइयों को अभी इंतजार है उनके पास भी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला अपडेट क्या है, आप लोग यहाँ पर देखिए कि पहला अपडेट यहाँ पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि इस दिन मिलेंगे 22वीं किस्त 2000, फाइनल तिथि जारी। यानी कि दोस्तों फाइनल डेट जारी हो चुका है। क्या क्या अपडेट आई है अब बारीकी से आपको बताएंगे। जो आपका 2000 है 22वीं किस्त, उसके लिए डेट जारी हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए आगे एक अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6000 की आर्थिक सहायता देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। यानी कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे और बड़े किसान जो लेने के योग्य हैं उनको एक साल में 3 किस्तें मिलती है, 2-2 हज़ार करके। ठीक है, तो टोटल 6000 की आर्थिक सहायता देती है प्रत्येक साल। लेकिन जो पिछले किस्तें आई थे वो नवंबर में आया था और अभी जो है मार्च चल रहा है, लेकिन आप सभी का 22वीं किस्त देखने को नहीं मिला है। और जो इस योजना के तहत जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही, साथ ही और जो फिलहाल आवेदन किए हैं उनके लिए भी खुशखबरी जारी हो चुकी है। अब तक इस योजना की 21वीं किस्त सफलतापूर्वक जारी हो चुकी है और सभी किसानों को 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पहले भी बता चुके हैं कि जो अभी 21वीं किस्त था वो नवंबर में जारी की गई थी और सफलतापूर्वक जारी भी हो गया है। और अभी 22वीं किस्त को लेकर डेट घोषित हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में है और इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत से किसान भाई उन सभी पेमेंटों का सही उपयोग करते हैं, बहुत कोई तो मतलब अपने अपने खर्चे के ज़रूरत के हिसाब से खर्च करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आप सबका पेमेंट है वो कौन से दिन देखने को मिलने वाले हैं और क्या क्या नई अपडेटें आई हैं जो सरकार ने खुद बताए हैं। देखिए यहाँ पर पिछली यानी कि 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। इसके बाद ही किसान अगली किस्त की तारीख जानना चाहते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही 22वीं किस्त जारी कर सकती है, जिससे लगभग 9 करोड़ किसान को सीधा फायदा मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप सभी का जो 21वीं किस्त था वो 19 नवंबर 2025 को जारी किया गया था और अब जो है सभी किसान भाइयों का 22वीं किस्त का इंतजार है। ठीक है, और 22वीं किस्त में सरकार टोटल 9 करोड़, पूरे भारत में 9 करोड़ किसानों को ट्रांसफ़र करेंगे राशि 2000 करके। ठीक है, तो यानी कि 2000 करके करेंगे तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना पेमेंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं इस बार। और दोस्तों आप सबको जैसे कि पता है कि बहुत से किसान भाई जो इंतजार करते हैं और नहीं आता है तो उसको क्या करना चाहिए। मान लो जैसे कि दोस्तों आप लोग इंतजार कर रहे हो और सबका पेमेंट आ जाता है और आपका नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना बैंक में जाकर ये पता कीजिएगा कि आपका बैंक खाता में डीबीटी चालू है या फिर नहीं है। क्योंकि दोस्तों कई बार होता है कि सरकार जब पेमेंट ट्रांसफ़र करती है तो पेमेंट नहीं आता है। इसका मेन कारण होता है कि दोस्तों आप सभी का बैंक खाता में डीबीटी चालू नहीं होना। क्योंकि दोस्तों जब भी सरकार पेमेंट ट्रांसफ़र करेगी तो आप सबका डीबीटी के ही माध्यम से ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप सबका बैंक खाता जो है वो डीबीटी इनेबल होना चाहिए, तब आप सबका पेमेंट आने में कोई झंझट ना हो और टाइम पर आपका पेमेंट आ जाए। और यहाँ पर देखिए, हालांकि अभी तक जो सरकार है, सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मार्च
2026 के मध्य तक राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अभी सरकार जो नरेंद्र मोदी खुद नहीं बताएं कि इस दिन हम पेमेंट को ट्रांसफर करेंगे, लेकिन दोस्तों जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आप सबका जो पेमेंट है वो कुछ दिनों के भीतर मिलने वाला है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों आप सबको एक डेट बताएंगे कि उस दिन आपको 100% मिलने के चांसेस, सॉरी 90% मिलने के पूरा चांसेस हैं कि आप सबको 90% चांस ये मिल जाएगा। तो कौन से दिन है और कितना दिन वो बाकी है, सारा अपडेट आप सबको आगे एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इस अपडेट में हम आपको पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की संभावित तारीख, जरूरी अपडेट, पात्रता, केवाईसी और स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका सरल भाषा में बताने जा रहे हैं। दोस्तों आप सबको इस अपडेट में जो है पीएम किसान का 22वीं किस्त की संभावित तिथि, जो कि आने का बहुत चांस है, 90% चांस है कि आप सबका उस दिन पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, और ज़रूरी अपडेट, जो नई अपडेट जारी हुआ है और कौन इसमें लाभ ले सकता है कौन नहीं, केवाईसी और अन्य भी अपडेट आप सबको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस योजना के तहत अब तक 21 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है और आप सभी लाभार्थियों को 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछली जो किस्त थे वो 19 नवंबर को जैसे कि जारी किया गया था, आप सबको पहले भी बताएं। ठीक है, तो अगले किस्त जो 26 है यानी कि 2026 में, वो कौन से दिन यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी कर सकती है। साथ ही इस बार 9 करोड़ से भी अधिक किसानों को पेमेंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो आप सबको यहाँ पर 2-2 हज़ार की राशि देखने को मिलती है प्रत्येक महीना। यहाँ पर देखिए इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 की आर्थिक सहायता देती है, जो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार उनके खाते में भेजी जाती है। और जो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो राशि है सीधे जो किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। जैसे कि दोस्तों आप सबको पीछे भी बताएं, जो डीबीटी के माध्यम से आप सबका पेमेंट आएगा, अगर डीबीटी चालू नहीं है तो पेमेंट आप नहीं उठा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। और डीबीटी के माध्यम से देता है तो आप सबको जो है पेमेंट ना उठा पाने की कम ही चांस रहता है, पेमेंट मिल ही जाएगा, डीबीटी चालू है। ठीक है, कि जिन किसानों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है और केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी है, उनके बैंक खाते में सीधा पैसा भेजा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबका केवाईसी कुछ मांग रहा है बैंक खाते में तो केवाईसी करा लीजिएगा, ताकि आप सबका पेमेंट आने में कोई दिक्कत ना हो और टाइम पर मिल जाए। यहाँ पर देखिए इसलिए सभी लाभार्थियों को यह सलाह दी जा रही है कि वे अपना जानकारी और बैंक डिटेल सही रखें, ताकि अगला जो किस्त है वो बिना किसी परेशानी के मिल सके। ठीक है, अगर कोई बैंक खाता कोई दिक्कत है दोस्तों तो अभी टाइम बचा हुआ है कुछ दिनों तक, 2-3 दिनों तक। ठीक है, आप लोग जाके उस चीज़ों को सुधार करा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका पेमेंट आ जाएगा और आपका नहीं आएगा तो आप सबको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील होगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई गलती है तो अभी 1-2 दिन टाइम बचा है, आप लोग जाके उसको सुधार कराइए, आप सबका पेमेंट आ जाएगा 100%। तो कौन से दिन यहाँ पर मिलने वाला है आप सबको, यहाँ पर देखिए 13 मार्च को हो सकता है ऐलान। जैसे कि दोस्तों आप सबको बता रहे थे कि इस दिन मिलने का पूरा संभावना है, 13 मार्च को हो सकता है ऐलान। यहाँ पर देखिए कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री असम के कोकराझार में कार्यक्रम प्रस्तावित है। ठीक है, और इस कार्यक्रम के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और घोषणाएं होने वाली है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जो है नरेंद्र मोदी असम जा रहे हैं और असम में बहुत बड़े बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। और वो दिन सरकार जब भी पेमेंट ट्रांसफ़र करती है तो कहीं दूसरे जगह जाके करते हैं, यानी कि भारत के कई क्षेत्रों में जाते हैं और कुछ उद्घाटन करते हैं, कोई खुशखबरी आती है तो पेमेंट या फिर कुछ नई चीज़ें रिलीज करते हैं। ठीक है, और इस दिन पूरा चांस है दोस्तों कि आप सबका पेमेंट 13 मार्च को मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो उसी दिन या उसके आसपास किसानों के बैंक खाते में 2,000 की राशि ट्रांसफ़र की जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए किसानों को सरकार के आधिकारिक घोषणा का अपडेट का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों आप सबको इंतजार कुछ दिन करना चाहिए ताकि आप सबका पेमेंट जो है मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों सभी किसान भाइयों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई अगर आप लोग इतना दिन तक इंतजार कर चुके तो बस 2 या फिर 3 दिन इंतजार कीजिए, आप सबका पेमेंट सभी का बैंक खाता में धड़ाधड़ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सबको बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जितने भी किसान भाई अभी पीएम किसान के तहत इंतजार कर रहे हैं, आप लोग अभी बेफिक्र रहिए, टेंशन नहीं लीजिए और आप लोग दिमाग खराब मत कीजिए। ठीक है, यानी कि होता है कि दोस्तों बहुत से लोग टेंशन में आते हैं कि हमारा पेमेंट कब मिलेगा, उस पेमेंट का यहाँ पे काम है वहाँ पे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बेफिक्र रहिए, आप सबका पेमेंट कुछ दिनों के भीतर देखने को मिलने वाली है। 100% जो है 13 मार्च को शायद मिल सकता है, पूरा चांस है। और दोस्तों इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि जब भी सरकार पेमेंट ट्रांसफ़र करती थी तो जो है फरवरी में ही कर देती थी, लेकिन इस बार मार्च आ गया। तो आप लोग दोस्तों बेफिक्र रहिए, आप सबका पेमेंट 1-2 दिन के भीतर पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही अपने भाई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय हिंद और जय भारत।